अगर इस पे फैसला आ गया, जबकि 35 की सुनवाई भारत की सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, यह विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में नहीं चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। वो जजे को चैलेंज कर रही थी, इस देश की न्यायपालिका को चैलेंज कर रही थी। वो न्यायपालिका जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करती है, किसी गरीब को पकड़ के खड़ा कर देती है। हिम्मत नहीं हुई उनकी कहने की। उसने कहा अगर आया तो हम हिंदुस्तान के 1947 जैसे हालात कर देंगे। बहुत लोगों को बुरा लगा। मैंने कहा आपको करने की जरूरत नहीं है, हमने जो आदमी भेजा है वो 1947 से हिसाब लेना शुरू करेगा। इसलिए हो यह रहा है, संकट यह है कि यह शाहीन बाग, यह JNU, यह हैदराबाद, यह दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में बवाल क्यों है? लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या उनके अंदर बदहवासी है? उसको समझने के लिए आप यहां से शुरू करें। 1947 से इस देश में, इस देश के संविधान में, इस देश की संसद में, इस देश की न्यायपालिका के माध्यम से जो एक इनविजिबल सत्ता क्रिएट कर दी गई थी, जम्मू एंड कश्मीर से भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान बना, 2 नेशन थ्योरी पे बना। लेकिन उसके बाद भारत की धरती पे आपने जम्मू कश्मीर का एग्जिस्टेंस भारत के संविधान के खिलाफ जाकर के जो धाराएं आपने दी, जो कंसेशन आपने दिए, आपने कहा कि वहां प्राइम मिनिस्टर की मांग होगी, प्राइम मिनिस्टर होगा। आपने कहा वहां के असेंबली की 6 साल की उम्र होगी, अच्छा साहब ये भी हमने माना। हमारा संविधान होगा, ये भी आपने माना। ये कंसेशन देते देते आप उन लोगों को लगने लगा कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है, तो आपने वो नारे नहीं सुने। मुझे अल्लाह ने उस जगह पैदा किया है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अल्लाह का, कि जहां से पाकिस्तान बनने का आइडिया डेवलप हुआ और कई लोग यहां से गए और वहां के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बने। और बकौल RSN सिंह साहब के कि जिंदगी का आखिरी सफर जो मेरे सहाफत का, जर्नलिज्म का था, वो भी उसी मुल्क में आखिरी करवाया 12 साल का, जहां यहां के लोग कहते थे कि अगर हमारी आवाज को दबाया गया तो सरहद पार चली जाएगी। तो मैं उस सरहद पार देखने गया था कि इनकी आवाज को सुनता कौन है। वो मेरी जिंदगी का, प्रोफेशन का आखिरी असाइनमेंट था। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी में RSN जैसे लोग, GD बख्शी जैसे लोग, सुशील पंडित जैसे लोग कैसे इतना मुझे मुतासिर कर देंगे, कैसे इतना इन्फ्लुएंस कर देंगे कि इन लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं देश में जिस पे लोग बोलने से डरते हैं, कतराते हैं, आप कुछ मुद्दों को उठाइए। मैं बहुत सीधा साधा सा आदमी था, ये RN सिंह साहब ने बिगाड़ा है मुझे। और मुझे खुशी है, आज मैं पूरे फख्र से कह सकता हूं कि RN सिंह साहब इस देश के हर बच्चे को बिगाड़ दे तो अच्छा है।